12th वाले बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12th डिटर्मिनेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एग्जांपल. सो पहला एग्जांपल हम एग्जांपल 30 ले रहे हैं डिटर्मिनेंट के अंदर. आज की क्लास थोड़ी सी हल्की सी लंबी होगी और क्लास से क्वेश्चन काफी ज्यादा है, तो थोड़ा स्पीड में भी लूंगा मैं. बेसिक वगैरह हमने सब कर लिया, तो फटाफट जल्दी जल्दी हम इसको स्पीड में करते हैं. चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये प्रूफ करना है दिस इज अ नेगेटिव. तो डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव प्रूफ करना है. तो मैं पहले इसमें वाइपर हर जगह हम पहले ट्राई करते हैं. C1 प्लस C2 प्लस C3 आपने वाइपर लगाया, तो जो डेल्टा निकला मेरे पास दिस इज A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C. बाकी दो कॉलम अनटचेबल रहेंगे, दिस इज C, A एंड B. ये मैंने स्टार्ट कर दिया. अब टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1, तो आपने यहाँ से डेल्टा जो हमारे पास निकल रहा है A प्लस B प्लस C कॉमन निकाला. दिस इज 1 1 1 B C A एंड C A B. अच्छा, अब भाई 1 को देख के बहुत खुश होना पड़ता है, क्योंकि 1 देख के फिर 0 बनेगा, उसके बाद में एक्सपैंड करेंगे. तो हम इसको पहले ऑपरेशन लगा लेते हैं, दो जीरो लगा लेते हैं. R1 अप्लाइज R1 माइनस R2 और R3 अप्लाइज R3 माइनस का R2. तो ये मैंने दो लगाए, एक R1 पे लगाया, ये वाला जीरो बनाऊंगा और ये वाला जीरो बनाऊंगा. दो बीच वाला मेरे पास अनटचेबल है. तो डेल्टा मेरे पास निकला दिस इज A प्लस B प्लस C. चलो माइनस करो. माइनस करने के लिए यू डोंट नीड एनी कैलकुलेटर. 1 माइनस 1 इज 0. दिस इज B माइनस ऑफ C एंड C माइनस ऑफ A. ये मेरे पास 1 C और ये एज इट इज है. ये आपका 0. उंगलियों का यूज करना है ना, कैलकुलेटर का यूज ना करना. मैं इनको माइनस कर रहा हूँ. दिस इज A माइनस C एंड B माइनस का A. ये आपका कॉमन निकल गया. अब एक्सपैंड हम कर देते हैं. तो एक्सपैंड हम करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग कहाँ से कर देते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1, क्योंकि आपको इसमें मैक्सिमम 0 मिल रहा है. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज एक्सपैंडिंग अलोंग C1, बिकॉज इसमें मेरे पास 0 ज्यादा दिख रहे हैं. तो पहला वाला मेरे पास है 1 है, पहला वाला मेरे पास 0 है. दूसरा एलिमेंट मेरे पास -1 लेता है, बीच वाला नेगेटिव होता है. और तीसरा मेरे पास में अगला वाला कौन सा है, 0 है. तो इस बार मेरे पास में जो एलिमेंट आया 0, वो यहाँ पे अभी 0 वाला हम क्या करेंगे, 0 वाला नहीं लिखते हैं. और ये भी मेरे पास 0 वाला है, ये भी हम लोग नहीं लिखेंगे. इसके इंक रिफिल ज्यादा होगी लगता है, कोई बात नहीं. चलिए, तो आगे हमारे पास है नेक्स्ट. इसके अंदर आपने ये वाला दो पार्ट, बिकॉज ये 1 इंटू समथिंग 0 आपका आ जाएगा. तो ये -1 के साथ में जो बचेगा, ये देखो, ये रो और कॉलम को आप कैंसिल करोगे तो ये आपका बचेगा B माइनस का C एंड A माइनस का C. दिस इज C माइनस A B माइनस A. दिस विल बी C माइनस A और ये आपका निकला B माइनस A. चलो, अब व्हाट इज दिस, ये दो कैंसिल हो चुके. तो डिटर्मिनेंट आपके पास में A प्लस B प्लस C आपने ऑलरेडी कॉमन निकाल रखा है. यहाँ मल्टीप्लाई में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर माइनस AB माइनस C का मल्टीप्लाई माइनस BC और प्लस में कितना निकला AC. अच्छा, ये मल्टीप्लाई करूंगा इधर का, नीचे से ऊपर जाएंगे और साइन भी चेंज करेंगे. तो दिस विल बी माइनस ऑफ AC माइनस माइनस प्लस ऑफ A स्क्वायर. देन माइनस है तो प्लस का आएगा, प्लस का C स्क्वायर, और ये माइनस का आएगा कितना, दिस विल बी AC. चलिए, अब यहाँ पे AC हमारे पास कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. ठीक है. सो डेल्टा इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, और अंदर बच रहा है मेरे पास, सारे पहले स्क्वायर के लिख लेते हैं. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ऑफ AB माइनस ऑफ BC एंड माइनस ऑफ AC. इसको देखो ना, इसको देखो, इसको पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा, अंदर से ख्याल आएगा, अंदर से एक भावना जागृत होगी आपके अंदर. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस, काश यहाँ पर क्या होता, 2 होता. ठीक है, बिकॉज 9th 10th में आप लोग पढ़ के आए हो, तो आई थिंक फॉर्मूले वगैरह आप लोगों ने अच्छे से करे होंगे. तो ये अंदर से भावना, मतलब एक इंटेंशन आएगा कि यहाँ पे 2 होना चाहिए. तो आएगा भैया, आएगा तो क्या, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. ये आपको अपने अंदर क्लिक होने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने 2 से यहाँ पे डिवाइड किया और 2 को आपने अंदर घुसाया. दिस इज 2A स्क्वायर देन 2B स्क्वायर देन 2C स्क्वायर
माइनस 2ab माइनस का 2bc और माइनस का दिस इज 2ac। अब देखो भैया मेरे पास में ये जो निकला है ये 2ab वगैरह जो भी है, इसमें इस वाले a को मैं 2 बार लिखूंगा, इस वाले b को 2 बार लिखूंगा, इस वाले c को, देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर, मैंने इसको 2 बार लिख लिया। अच्छा ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से जरा, ये वाला a स्क्वायर, ये वाला b स्क्वायर और ये वाला 2ab, तो ये तीनों मिलके कितना बन जाएगा मेरे पास, मैं इसको ब्रेक करके अगली बार लिखूंगा, डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। एक चीज मैंने मिस कर दिया, ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई में चल रहा था, हाँ जी ये माइनस का 1 मेरे पास बाहर चल रहा था, तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, दिस इज माइनस, ये आपका माइनस चल रहा है और ये आपका माइनस यहाँ पे चल रहा है और ये आपका नेगेटिव यहाँ पे चल रहा है, तो ये आपका नेगेटिव -1 था, वो वाला माइनस यहाँ पे कंटिन्यू मैंने कर लिया। अच्छा अब यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये कितना बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, ये चेक करोगे ये a लेंगे यहाँ से और ये c लेंगे यहाँ से और ये कितना लेंगे 2ac, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर और बचा हुआ कितना बनेगा b माइनस c का होल स्क्वायर। अब हम बोल सकते हैं क्या कि ये देखो ये a प्लस b प्लस c आपका क्वेश्चन में गिवन है कि ये a b c तीनों पॉजिटिव है, सम इसका पॉजिटिव आएगा और ये तीनों के तीनों होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये तीनों मिला के हमारे पास क्या निकलेगा, ये वाला पॉजिटिव आया और ये वाला पॉजिटिव होगा, मगर ये बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, तो जो डेल्टा आपका क्या निकला नेगेटिव निकला, आपको ये प्रूफ करना था। ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल 31 ले रहे हैं हम लोग, तो ये डिटरमिनेंट आपका दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे गिवन है एबीसी आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड डेल्टा मतलब इसकी वैल्यू, उस डिटरमिनेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो ये जो चीज मेरे पास गिवन है एबीसी आर इन एपी, तो एपी में जब भी मेरे पास 3 नंबर होते हैं तो हमें पता है a प्लस c अपॉन में 2, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। b वाला जो बीच वाला होगा वो इन दोनों के सम के हाफ के बराबर होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2b इज इक्वल टू निकला a प्लस c और ट्रांसपोज करोगे तो a प्लस सी माइनस का 2b इज इक्वल टू 0, तो ये चीज मैंने एक रिजल्ट बनाया। अब ये देखो a प्लस सी मतलब a प्लस सी के हिसाब से देखा जाएगा, आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो a प्लस सी मतलब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, a और c यहाँ मुझे दिख रहा है और माइनस का 2b मतलब इस वाले का डबल करके मुझे क्या करना है माइनस करना है, तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ a प्लस सी और इसका डबल कर देता हूँ ट्वाइस ऑफ b और उसको माइनस कर दूंगा तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा, तो ये वाला मेरा 0 बन जाएगा। अच्छा अब ये हम बाकी चीज में भी देख लेते हैं, ये आपका 8 प्लस 10 इज 18 और इसका डबल करोगे तो 9 2 18, तो ये पूरा आपका 0 बनेगा, तो दिस इज द गुड। ये आपका जो एपी वाला पार्ट था मैंने इसी का यूज किया और इसी से मैंने रिजल्ट बनाया और इससे मुझे ऑपरेशन क्लिक हुआ। वाइपर लगाना और ऑपरेशन किस तरह लगाना होता है वो हमारे को हर जगह क्वेश्चंस में देखना पड़ता है कि हम कौन सा ऑपरेशन लगा ले, तो मुझे ऑपरेशन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो अप्लाई करना पड़ेगा, ये देखो मैंने बता रखा है आपको, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा R1 पे R1 प्लस R3, पहले तो इन दोनों को जोड़ लेता हूँ और इसमें ट्वाइस ऑफ R2 को माइनस कर लेता हूँ। चलिए तो डेल्टा जो निकला मेरे पास, चलिए तो मैं दिस इज 4 प्लस 2 6 y एंड 10, तो कितना निकला 6y प्लस का 10 और माइनस क्या करना है मुझे इसका डबल करना है, तो देखो कितना निकलेगा, दिस इज 6y और माइनस का 10 ये है। अच्छा यहाँ पर भी आप इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना निकलेगा अगला, दिस इज 12y प्लस 7 प्लस 9 इज 16 और आप इसका डबल करके माइनस करोगे तो कितना निकलेगा माइनस का 12y और माइनस का 16 और यहाँ पर भी दिस इज हाउ मच, दिस इज 18y प्लस a प्लस c और माइनस का कितना निकलेगा आपका ट्वाइस ऑफ b, ये मैंने लगाया। बाकी आपका ये R1 का लगाया ऑपरेशन, बाकी हमारे पास एज इट इज रहेगा 3y प्लस का 5, दिस विल बी 6y प्लस का 8 एंड 9 ऑफ y और प्लस का b। ओके तो ये निकला मेरे पास 4y प्लस का 6, ये निकला 7y प्लस का 9 और ये निकला 10y प्लस का c, तो ये निकला 10y प्लस का c। ओके अब आप यहाँ पे देखें कि ये वाला पार्ट हमारे पास जो है वो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये 0 हो गया पूरा, यहाँ पे ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास जो 18 हमारे पास आया है, यस एक और 18 आएगा, 18y डबल मैंने किया है a प्लस c और 2b माइनस का 18 एक और आएगा, दिस विल बी माइनस का 18 एक और आएगा मेरे पास और ये देखेंगे 18y, दिस विल बी 18y,
एक और आएगा। अच्छा ये देखो 18y से 18y कैंसिल, और मुझे क्या गिवन था, मुझे ये मैंने रिजल्ट निकाल रखा a + c - 2b, तो ये अपने आप में किसकी वैल्यू कितनी 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये पूरा रो 0, तो इसलिए आपका जो डिटरमिनेंट कितना निकला आपका 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो आपने जो जो चीजें सीखी ऑपरेशन लगाने के लिए, तो एक वाइपर लगाना सीखा, और याद होगा एक मैंने आरएमसीसी बताया था, रो से मल्टीप्लाई कॉलम से कॉमन। तो रो से मल्टीप्लाई कॉलम से कॉमन, आरएमसीसी रो से मल्टीप्लाई कॉलम से कॉमन। तो कब लगता है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये कॉलम मेरे पास, जो कॉलम है यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन निकल जाएगा। यहाँ y दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ y का मल्टीप्लाई करके कॉमन निकल जाएगा। यहाँ z है मगर यहाँ पे z नहीं है, तो z का मल्टीप्लाई करके कॉमन निकल जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन एक और आया आरएमसीसी पर बेस्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं r1 में x का x r1, फिर दूसरा कर रहे हैं r2 में y r2, और तीसरा कर रहे हैं r3 अप्लाई, r3 में हम कर रहे हैं z का r3। तो ये मैं तीनों में यहाँ पर x का y का, मगर ये एक्चुअली एलिमेंट्री नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, तो आपको यदि मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसका डिवीजन दिखा देते हैं, दिस इज 1/xyz, और ये आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x ये निकला, दिस इज y + z का होल स्क्वायर, दिस विल बी x² y, और ये निकला z ऑफ x का स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई देखो तीनों में किया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा y का xy का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ पे x चिपका रही हूँ, यहाँ पे y और यहाँ पे z का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा y का मल्टीप्लाई xy का स्क्वायर, दिस विल बी y इनटू में x + z का होल स्क्वायर, और ये निकला मेरे पास y² z। ये z का मल्टीप्लाई करें xz का स्क्वायर, दिस इज yz का स्क्वायर, और ये निकला x + y का होल स्क्वायर और इनटू z। चलो आगे, अब रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम से कॉमन तो निकालना पड़ेगा भाई। तो कॉलम से कॉमन निकल रहा है क्या, देखो यहाँ से आपके पास में x कॉमन निकल रहा है, यहाँ से y कॉमन निकल रहा है, यहाँ से आपका z कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन निकाल के मैं यहाँ से कॉमन है, यहाँ पे हम करेंगे टेकिंग कॉमन x, y, z फ्रॉम c1 c2 एंड c3। तो मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा, कॉलम से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो आप यहाँ से कॉमन निकालिए। आप देखिए, अच्छा x y z मैंने कॉमन निकाला, ये मेरे पास x y z है। अच्छा यहाँ से x कॉमन निकाला, तो ये बचा y + z का होल स्क्वायर, यहाँ से x गया, तो ये बचा y², ये बचा z²। यहाँ से आपने y कॉमन निकाला, तो ये बचा x का स्क्वायर, यहाँ पर बचा x + z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा मेरे पास z का स्क्वायर। अगला यहाँ से z कॉमन निकाला, तो दिस विल बी x², और ये निकला y², और यहाँ पर निकलेगा मेरे पास x + y का होल का स्क्वायर। ये स्टेप लगाने के बाद आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा कि देखो कुछ चीज सेम दिख रही है आपके पास, ये y का स्क्वायर सेम दिख रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली सबट्रैक्ट देम। ये x² सेम दिख रहा है, तो ये मैं डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। हालांकि ये भी सेम दिख रहा है, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो एट ए टाइम में कोशिश करूंगा कोई भी 2 0 मेरे पास बन जाए, तो उसके लिए जो ऑपरेशन है मैं यहाँ पर इसका ऑपरेशन जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। तो मैं ऑपरेशन यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो ये इसको उठा के मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, मैं इसको निशान लगा दूँ, ये वाला उठ के यहाँ माइनस होना चाहता है, और ये वाला उठ के यहाँ माइनस कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन जो मेरे पास है, देखो y² से y² जाएगा, आपका z आएगा, और ये यहाँ जाके इसका z, ये आपका 0 बचेगा। तो व्हाट विल बी द ऑपरेशन, द ऑपरेशन इज c1 अप्लाइज c1 - c3 डायरेक्टली, और ये वाला 0 बनेगा। और दूसरा ऑपरेशन लगेगा मेरे पास c2 अप्लाई c2 माइनस का c3। चलिए अब इसको ऑपरेशन को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो स्पेस भी मुझे यहाँ इसके हिसाब से लेके चलनी पड़ेगी। चलो साहब, अब यहाँ पे ऑपरेशन हम इसका लगा लेते हैं। यस, चलिए ऑपरेशन हम लगाएंगे, तो मैं पहले इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ। बाहर मेरे पास ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज y + z का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x², देन ये वाला पार्ट मेरे पास हो गया 0, और ये वाला पार्ट निकला मेरे पास z का स्क्वायर माइनस x + y का होल स्क्वायर। चलिए अब मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, तो दिस विल बी 0, ये हमारे पास निकला x + z का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y², और ये वाला जो पार्ट मेरे पास निकला, दिस इज z का स्क्वायर माइनस ऑफ x + y का होल स्क्वायर।
ये अनटचेबल रहेगा मेरे पास। ये कितना हो गया y का स्क्वायर, सॉरी पहला वाला मेरे पास x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर देन y का स्क्वायर और ये निकला x प्लस y का होल का स्क्वायर। चलिए साहब आगे, अब सवाल है हमारे पास आगे स्टेप क्लिक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक ही चीज मैं बता दूं, यहाँ पे क्लिक क्या होना चाहिए, आप यूनिवर्सली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको जहां भी दिखे आपको पहला ऑप्शन ये a प्लस बी ए माइनस बी क्लिक होना इज मस्ट नेसेसरी, ये आपको क्लिक होना चाहिए। तो a और b किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वी कैन यूज दिस वन। देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाऊंगा और ये क्लिक होने के लिए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको क्लिक एक बार लगा कर देख लो क्या होता है हमारे पास। तो मैं इसमें लगा देता हूँ डेल्टा फॉर्मूला, दिस इज y प्लस जेड प्लस एक्स a प्लस बी एंड y प्लस जेड एंड माइनस एक्स। चलिए ये आपके पास जीरो एज इट इज है, ये निकला आपका z प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज a प्लस बी एंड z माइनस एक्स माइनस वाई, बिकॉज अंदर का साइन आपका चेंज होना है तो वो आप ध्यान रखना, बिकॉज माइनस है तो अंदर का साइन चेंज आपका होगा। अच्छा यहाँ पर भी दिस इज जीरो, यहाँ पर भी आप लगाएंगे तो x प्लस जेड प्लस वाई और दूसरा मेरे पास x प्लस जेड और माइनस का y और z प्लस x प्लस y और ये निकलेगा z, देखो माइनस है तो ये साइन चेंज होगा माइनस x और माइनस का y और ये आपका निकला x स्क्वायर, ये निकला आपका y स्क्वायर और ये निकला आपका x प्लस y का होल स्क्वायर, ये आपका आया। चलिए तो दिस इज अगेन हमारे पास ये आया। अब ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, एक्सपैंड करने की कोशिश ना, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में होता है कॉमन निकालने का, कॉमन निकालना क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो ध्यान से x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पर जीरो के बाद होता ही होता है हमारे पास, ये कॉमन निकल जाएगा। देखो यहाँ से आपके पास ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी आपका दोनों जीरो के पास हट के होता है, ये कॉमन निकल जाएगा, वो आपका एज इट इज रहेगा। तो जो मुझे प्रूफ करना था उसमें x प्लस वाई प्लस जेड मैंने रब कर दिया उसको, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्रूफ करना था। तो वी कैन टेक आउट कॉमन, तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ दिस इज टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, कहाँ से, फ्रॉम C1 एंड C2 से कॉमन निकाला तो हमारे पास जो निकला द डेल्टा इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दो आएगी तो पहले दो कॉमन निकाल रहे थे तो होल स्क्वायर आएगा। अच्छा अंदर क्या क्या बच रहा है मेरे पास, देखो ये चीज चली गई और ये चीज चली गई, बचा मेरे पास क्या, y प्लस जेड माइनस एक्स देन जीरो देन z माइनस एक्स एंड माइनस वाई। अगला यहाँ पर तो जीरो एज इट इज रहेगा मेरे पास, यहाँ पर बच रहा है मेरे पास x प्लस z है, x प्लस z माइनस का y और यहाँ बचेगा z माइनस एक्स और माइनस का y। दिस इज द नेक्स्ट इज x स्क्वायर देन y स्क्वायर देन x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है आगे अब जो चीज मुझे प्रूफ करनी थी उसमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चाहिए, दो बार तो आ गया हुआ, एक एक्स वाई जेड में मेरे को चाहिए। अब ये कुछ ऐसी शक्ल इसकी दिख रही है जहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद अब मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, मगर मैं इसको भी एक्सपैंड नहीं करूंगा और कुछ हम ट्राई कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। आप अभी इसको एक्सपैंड करने की थोड़ा सा सोचोगे, प्लान भी करोगे तो इसके अलोंग यदि मान लीजिए बोले साहब एक जीरो है हमारे पास, इसके अलोंग करोगे तो इट इज वेरी लॉन्ग। देखो ये ट्राइनोमेल है, ये ट्राइनोमेल है, ये ट्राइनोमेल है, ये भी ट्राइनोमेल है हमारे पास। यदि मैं ये रो का लेता हूँ, इसका रो और इसका मल्टीप्लाई करके मैं ट्राई करूंगा, ये तीन और ये तीन टर्म मल्टीप्लाई करके 9 टर्म्स आएंगी और फिर ये तीन टर्म, ये 4 टर्म और 9 और 4 13 टर्म आएंगी और उसके बाद में इसमें और टर्म, तो ये 13 कम से कम 20-25 टर्म ब्रैकेट खोल के आएगा तो बहुत बड़ा जाएगा ये। तो मेरा मतलब समझ गया, तो कोशिश करना है कि ये ट्राइनोमियल को रिड्यूस करके हम बाइनोमियल या फिर मोनोमियल में ले आए। तो एक ही चीज दिख रही है मुझे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब ये तीन टर्म x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यदि ये दोनों मैं यहाँ से उठा के इसमें माइनस कर दूं तो ये जो बेचारा ट्राइनोमियल है ये हो जाएगा मोनोमियल, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिड्यूस करने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से बोल दूं मैं, इन दोनों को ऐड करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं ताकि ये जो ट्राइनोमियल है ये रिड्यूस हो जाए, तो इसका एक्सपेंशन थोड़ा हमारे पास इजी बैठेगा। तो मैं ऑपरेशन जो यहाँ पे लगाने वाला हूँ, एक बार मैं ऑपरेशन लिख दूं, ये थर्ड वाली रो है, दिस इज कॉल्ड R3। आई होप अब आप लोग कम से कम रो और कॉलम को पहचानना सीख चुके होंगे कि रो कौन सी होती है और कॉलम आपका कौन सा होता है। तो ये कॉलम है, ये आपके पास रो है।
तो इस रो में क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करके आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट। तो R3 अप्लाइज R3 माइनस R1 प्लस R2। इस ऑपरेशन को मैं आगे लगाऊंगा बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको ये स्टेप रब कर देता हूँ। चलिए साहब ये सारी स्टेप्स मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट क्योंकि एनसीईआरटी में है तो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 32। चलिए साहब, तो हमने यहाँ पे लगा लिया एक्सरसाइज 32 एग्जाम्पल चल रहा है हमारे पास। चलिए आगे लगाते हैं डेल्टा इक्वल टू में। तो ये डेल्टा, चलिए तो मेरे पास अनटचेबल में ये दोनों अनटचेबल रहने वाले हैं। कौन से वाले? ये R1 और ये R2 में लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि इन पे तो ऑपरेशन लग नहीं रहा। ठीक है, तो ऑपरेशन तो लग नहीं रहा, तो y प्लस जेड माइनस एक्स 0 एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर। ये निकला 0, ये निकला x प्लस जेड माइनस ऑफ y, और ये निकला मेरे पास y का स्क्वायर। देन z माइनस एक्स माइनस y, देन सॉरी मेरे को यहाँ ऑपरेशन लगाना है यहाँ ऑपरेशन लगाना है। चलिए तो क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। आप देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करने में 0 को इसमें ऐड करके फर्क नहीं पड़ने वाला। तो z और ये साइन चेंज होगा इसका, z से z कैंसिल होगा, ये माइनस x है, ये प्लस x बनेगा, ये कैंसिल होगा, माइनस y, ये आपका बचेगा माइनस का 2y। चलिए यहां पर आप इन दोनों को प्लस करोगे, अगेन 0 को प्लस करके फर्क नहीं पड़ेगा, इनके तीनों के साइन में चेंज करूंगा, z प्लस का, ये z माइनस का, ये दोनों कैंसिल, माइनस x और माइनस x ये ऐड होगा, माइनस y प्लस y, ये दोनों आपका कैंसिल। तो कितना निकला? माइनस का ट्वाइस ऑफ x निकला। माइनस का, देखो ये भी छोटा हो गया आपका, बढ़िया ट्रायंगल सारे बिल्कुल जो इतने पहलवान थे वो छोटे छोटे हो गए। और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास? 2xy। और वो कैसे बचेगा? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर होल स्क्वायर खोलने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy होगा, उसमें से ये दोनों तो कैंसिल, क्योंकि उनको जोड़ के माइनस कर रहा हूं। तो बचा हुआ पार्ट कितना बचा मेरा? 2xy। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये प्योर अलजेब्रा है, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए ये आपके पास कुछ ऐसी सी चीज आई। अब आप चाहो तो यहाँ से एक 2 पहले बाहर कॉमन निकाल लो, और ये ऑलरेडी मेरे पास कितना, ये होल स्क्वायर चल रहा था, तो मैं 2 बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया। अंदर मेरे पास कितना बच रहा है? y प्लस जेड माइनस एक्स 0 एंड एक्स स्क्वायर, ये है 0, दिस इज x प्लस जेड माइनस ऑफ y, ये आपका निकला y स्क्वायर। ये आपके पास आएगा माइनस का y माइनस ऑफ x एंड दिस विल बी xy। मैंने 2 यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लिया। चलिए अब हम क्या एक्सपांड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा और कोशिश करूंगा कि ये 0 जो है हमारे पास, ये बैक टू बैक एक ही रो में नहीं आया। यदि एक ही रो में ये दोनों 0 मेरे पास एक ही रो में या एक ही कॉलम में आता तो वो बढ़िया होता है। चलिए ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये मैं कुछ और कोशिश करता हूँ 0 बनाने की, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये मेरे पास माइनस का y है और ये मेरे पास x है। तो मैं यदि इस वाले कॉलम में मैं कोशिश कर रहा हूं ये 0 बन जाए, ये माइनस y है, ये प्लस का y है, मगर ये x बीच में हड्डी बना हुआ है। तो हड्डी बनाए तो हम क्या करेंगे, इसको 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x कट जाएगा, 1/x से x कटेगा, y बचेगा, y को यहाँ चिपकाऊंगा मतलब प्लस करूंगा मैं, ये 0 बन गया। ठीक है, अब दूसरा मेरे पास ये है कि ये माइनस का x है, अब ये माइनस x ये प्लस का x है, तो यहाँ पर यदि मैं 1/y लगाता हूँ तो y से y कैंसिल, और इसको यहाँ प्लस कर दूंगा तो ये 2 0 बनके मेरे पास लगाता है। आप चाहो तो यहाँ एक्सपैंड कर लो, बट फिर अंदर अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे आपके पास। यहाँ पे टर्म कम से कम 8-10 टर्म तो जाएगी, उसके अंदर फिर आपको स्क्वायर के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा, अरेंजमेंट करके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। आई सजेस्ट कि आपको यदि अलजेब्रा में इतना है कॉमन वगैरह निकलने का तो वो कर लो। मैं इसमें पहले क्या करूंगा, 2 0 बनाऊंगा, 2 0 में यहाँ पे 2 0 बना के फिर मैं एक्सपैंड करूंगा। तो ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आएगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2 0 बैक टू बैक में यहाँ बना रहा हूँ। चलो तो ऑपरेशन यहाँ पे लगा लेते हैं, c1 अप्लाइज c1 प्लस 1/x टाइम्स ऑफ c3, और दूसरा c2 अप्लाइज c2 प्लस 1/y टाइम्स ऑफ c3। चलो तो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, ये 2 आपने बाहर निकाला। चलो अब मैं पहले इसमें 1/x का मल्टीप्लाई, चलो 1/x का मल्टीप्लाई ये कितना हो गया
ये आपका स्क्वायर था, कितना बचा, ये बचा आपके पास x, लगाते जाओ 1/x का मल्टीप्लाई कर x बचा, x को यहाँ प्लस करा तो ये कैंसिल, कितना बचा, ये बचा y प्लस z। चलो इसमें आपने 1 कौन सा लगा रहे हैं, हाँ ये लगा रहे हैं 1/x का मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर अपॉन x आएगा, इसको यहाँ आपने क्या करा प्लस करा, तो ये निकलेगा y स्क्वायर अपॉन x, और ये तो खैर जीरो बनना ही बिकॉज इसके लिए हमने ऑपरेशन बनाया है। अगला हम लगाते हैं इस पे 1/y, तो 1/y लगाओगे तो ये कितना निकलेगा, दिस इज x स्क्वायर अपॉन y, y से y कैंसिल और ये वाला y कैंसिल, तो कितना बचा x प्लस का z, और ये कितना निकला 0। अच्छा बाकी मेरे पास ये अनटचेबल x का स्क्वायर, दिस इज y का स्क्वायर, और ये निकला x स्क्वायर। अब मेरे पास में दो जीरो मेरे पास लगातार आ चुके हैं। अब मैं इसको एक्सपांड कहां से कर देता हूं, दिस विल बी एक्सपांडिंग अलोंग R3 मतलब ये वाला, इसके अलोंग में इसको एक्सपांड कर देता हूँ, तो जो बची कुची चीज है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। चलिए ठीक है, ये ऑलरेडी कितना निकल रखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा एक्सपांड करेंगे इसके अलावा, तो पहला वाला जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, दूसरा वाला जीरो वो भी जीरो हो गया, तो मैं जीरो वाला पार्ट आपका लिख ही नहीं रहा हूँ, जीरो प्लस थर्ड वाला एक्स वाई है, तो एक्स वाई के साथ में कितना आ रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार। ये एक्स वाई है, देखो ध्यान से, ये रो और ये कॉलम आपका चला गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, दिस इज y प्लस जेड, ये y स्क्वायर अपॉन x, ये निकला कौन सा, ये x स्क्वायर अपॉन y, और ये निकला दिस विल बी x प्लस z। तो ये मैंने चारों भाग लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दिस इज x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, और ये आप मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये ब्रैकेट में बाइनोमियल है। नाउ दिस इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर, इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का वाई इंटू एक्स आएगा, करके देख लेना, बिल्कुल कट रहा है, वाई से वाई कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा। अच्छा ये एक्स वाई से एक्स वाई आपका ये कैंसिल हो गया, और इन तीनों से आप कितना निकाल लो कॉमन, आप इन तीनों से कॉमन निकाल लीजिए, कितना कॉमन निकाल लीजिए आप, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और ये मेरे पास एक्सपैंड करने के लिए ये जो बाहर की चीज है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसको लिख देता हूँ, दिस इज एक्स वाई, तो ये ऑलरेडी मेरे पास बाहर चल रहा है, ठीक है, तो ये इनटू में x इंटू वाई चल रहा है, तो दिस इज 2 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x इंटू वाई था और z मैंने कॉमन निकाला, देखो इन तीनों z कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से z बाहर गया, तो दिस इज y प्लस x प्लस z, तो ये आपका कितना निकल गया, दिस इज 2xyz, और ये दोनों मिलके पावर ऐड हो गई, तो कितना निकल गया, दिस विल बी x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, हैंस प्रूव्ड। तो एक बात और इसमें है कि ये क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी में दिया है उसमें जो पहली स्टेप है आरएमसीसी वाली, बोर्ड में इतना बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देते हैं, बट फिर भी हमने किया उसको ताकि थोड़ा अलजेब्रा की प्रैक्टिस स्ट्रांग हो सके। दिया हुआ है ये क्वेश्चन, आया हुआ है, मगर इसमें जो पहला वाला स्टेप हमने किया था आरएमसीसी वाला वो करके देते हैं, मतलब आरएमसीसी कॉमन निकाल के रो से मल्टीप्लाई कॉलम से कॉमन करने के बाद जो टर्म आई थी वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा तो क्वेश्चन बोर्ड में आया कि मतलब वो स्टार्टिंग के दो स्टेप कट करके उन्होंने नया क्वेश्चन बना के दिया, सेम आपका ऐसे जाएगा, ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ये सेम क्वेश्चन आपका एबीसी के फॉर्म में भी आ सकता है, तो एक्स वाई जेड के बदले बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 33, पहले से लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूलों में बहुत बार आया हुआ है, बोर्ड में भी काफी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, पहले तो उसने बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके मुझे ये इक्वेशन भी सॉल्व करनी है, तो इसमें दो लॉजिक लग रहा है आपके पास में, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद भी लिख लिया, आप लोग ध्यान रखना। चलो तो पहले मुझे इसका मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ये ऐसा रो और कॉलम का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वुड बी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, इसका कितना आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने पर देखो -2 -9 प्लस का 12, देन मैं जीरो में, मतलब अब इस वाले कॉलम में कर रहा हूँ, इस वाले कॉलम में 0 -2 + 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 + 4। आप ये देखो पैटर्न हमारे पास, अगला वाला मैं ले रहा हूँ 0 का, तो दिस इज -2 + 4 एंड माइनस का दिस इज 3 5
नहीं, क्या हुआ, माइनस का 2, पहले इसका इसमें नहीं, ये 0 आएगा, ये आपके पास 0 आएगा, फिर 2 का हमने इसमें किया तो 2 9 प्लस में 18 आएगा और माइनस का 18 आएगा। अच्छा, अब दूसरे वाले में करेंगे 0 प्लस 4, 2 का 2 में और 3 का -1 में, तो दिस इज -3। अब इसका थर्ड में करेंगे तो ये 0 एंड 2 3 माइनस का 6 एंड प्लस का 6, ये निकला। अगला दिस विल बी माइनस ऑफ 6, 2 9 माइनस ऑफ 18, 6 4 प्लस का 24। फिर सेकंड कॉलम में 0 प्लस नहीं माइनस का 4 एंड प्लस का 4 1 4। फिर थर्ड कॉलम में दिस विल बी 3 प्लस का 3 2 6 माइनस का 4 2 8। तो ये जो आया मल्टीप्लाई करके, दिस इज ये हमारे पास 2 है, दिस इज 2, तो 2 9 11, तो ये देखो ये आपका कितना निकलेगा 1, ये 0, ये 0, ये 0, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं, इसका आपने थर्ड वाले में किया, दिस इज 1 3 एंड ये माइनस का आएगा, यस, तो ये आपका 0 निकला, वही आना, दिस इज अगेन 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, आप इसमें ध्यान से देखो। सपोज मैं इस वाले का नाम रख लेता हूँ, मैं इस वाले का नाम रख लेता हूँ A, दिस इज A और ये आपका B निकला, और ये आपको पता है ये I निकला, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, AB इज इक्वल टू I। और यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई, मतलब उसने अभी तक इनवर्स का मतलब समझा नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है कि A और B का मल्टीप्लाई करके यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, दैट मींस कि A का इनवर्स B है, और या फिर हम बोल सकते हैं B का इनवर्स B का जो इनवर्स आएगा वो A आएगा। तो ये रिजल्ट है मेरे पास। अच्छा, ये कंक्लूजन क्या, हम आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में आप देखो क्या हम इसमें जो कोफिशिएंट हमारे पास ये 0 है, तो हम इसमें जो कोफिशिएंट लिखते हैं, दिस इज 1, ये कोफिशिएंट लिख रहा हूं मैं, 1 0 3 -1 2 -2, दिस इज 2 -3 एंड 4, ये मैंने इसके कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स बनाया। अच्छा, अगला हम लेते हैं x इज इक्वल टू, दिस विल बी x y एंड z, और अगला हम लेते हैं b, हम इसको ले चुके हैं तो हम इसको c ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 1 1 और 2, बिकॉज बी लेटर में इसको अलॉट कर चुका हूं, इसलिए मैं इसका नाम मैंने सी रख लिया, कोई बात नहीं। तो क्या ये जो मेरे पास आ रहा है कोफिशिएंट, मैं इसमें फिर से वही वाला प्रोसेस लगाऊं, दिस विल बी ax इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स c। तो शुड आई गो फॉर द ट्रेडिशनल मेथड टू फाइंड द इनवर्स, दैट इज कोफैक्टर निकालूं, माइनर निकालूं, एडजॉइंट निकालूं, डिटरमिनेंट निकालूं। तो इसका हमने क्या काम किया, इसका कोई काम हुआ, या A इनवर्स मुझे निकालना है कि इसका A इनवर्स जो है आपका, ये मैंने रिजल्ट बनाया था A इनवर्स इज इक्वल टू P, ये निकला पड़ा है, निकला पड़ा मतलब रेडीमेड है हमारे पास में। तो इसका मुझे इनवर्स, कुछ लोग यही चीज का लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि इसका क्यों दिया है, ये दिया है तो मतलब इसका कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, और वो उसका यूज हमने ये करना है कि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वी गॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मींस दैट कि A का इनवर्स B है। तो देखो ये आपको A आपका जो ये यही वाला है, ये दूसरा A नहीं है। हाँ, ये दूसरा होता तो मैं फिर अलग बात समझ में आती, मगर A इनवर्स मुझे यहाँ पर इसका कितना, ये A का इनवर्स आपका ये B वाला पार्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये आपका जो B वाला पार्ट मतलब ये वाला है, मैं इसको डायरेक्टली, ये इसका इनवर्स निकल जाएगा, उसको मुझे वापस मत निकाल लेना, 2 1 और ये निकला 1 -3 और माइनस का 2, इसीलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये 1 और ये 2। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो, डू योरसेल्फ, तो आपका x y और z का आंसर निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, रात के 12 बज गई है और हम लोग डिटरमिनेंट अभी कर रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए क्या, ठीक है, आखिरी चैप्टर मैं सोच रहा हूँ फिनिश ही कर दूं, फिर अगली क्लास में डेरिवेटिव शुरू करूंगा। तो ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और ले लें बस फटाफट जल्दी। ये मिसलेनियस चैप्टर डिटरमिनेंट का 6 क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जो ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लुक एट दिस, यहाँ से A कॉमन दिख रहा है, यहाँ से B कॉमन दिख रहा है, अच्छा कॉलम से कॉमन वाला काम यहाँ पर, मगर रो से मल्टीप्लाई नहीं करा मैंने। तो यहाँ पर मैं बिना मल्टीप्लाई करे टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम C1, C2 एंड
C3। तो चलो आपने बाहर कॉमन निकाला, आपने ए बी सी, यहाँ बच रहा है दिस इज ए, यहाँ बचा ए प्लस बी, यहाँ बचा बी, यहाँ बी कॉमन निकाला तो सी बी एंड बी प्लस सी, यहाँ पे आपने सी कॉमन निकाला तो ए प्लस सी, ये ए और ये आपका बचा सी, और इक्वल टू मुझे प्रूव करना है ए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी सी तो आ गया है, अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो और हम यहाँ पे वाइपर लगा सकते हैं, वाइपर भी लगा सकते हैं, आप सबको इकट्ठा कर दो, आप ऐसे रो वाइज कर दो या कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो मैं रो वाइज करता हूँ, मैं रो वाइज लगाता हूँ a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी, आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी। तो फायदा होगा उसका 2 बाहर आ जाएगा मेरे पास और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है चलो, तो R1 अप्लाइज R1 प्लस R2, कोई और बच्चा इसको दूसरा ऑपरेशन भी जो क्लिक हो वो भी लगा सकता है, या डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर लो तो छोटा है क्योंकि आपने कॉमन तो निकाल रखा है। तो ए बी सी मैंने यहाँ पर कॉमन लिया तो ये बचा ट्वाइस ऑफ ए, मैं वाइपर लगा रहा हूँ, ये बचा मेरे पास ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी और ये बचा ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी। बाकी अनटचेबल, अनटचेबल मतलब पता है आपको क्या होता है, जो एज इट इज रहता है। ये मेरे पास आया बी, ये निकला बी प्लस सी, ये आएगा मेरे पास कितना आया, दिस विल बी योर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज अब मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, पहली बात ये, तो मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल के बाहर लगा देता हूँ, ये मेरे पास 2 बाहर आ गया, तो ये मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, देखना कि ये 2 कहाँ गायब हो गया, बाहर लगा दिया मैंने। ए प्लस बी ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो पहला काम माइनस कर दो, ये 0 बनेगा, कुछ तो फायदा होगा, फिर एक्सपैंड कर देंगे। तो मैं इसमें कर रहा हूँ R1 अप्लाइज R1 माइनस का R2 और फिर एक्सपैंड कर देंगे, बस बहुत है, इतना हमने कर लिया। तो सिंपल ऑपरेशन लगा के, 1-2 ऑपरेशन लगा के आपको लग रहा है एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड भी कर सकते हो। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ऑपरेशन लगाया मैंने, ये वाला 0, ये b प्लस सी माइनस बी, तो कितना बचेगा b प्लस सी माइनस बी इज गोइंग टू बी c, a प्लस सी माइनस है तो कितना बचा c। बाकी मैं लिख देता हूँ अनटचेबल a प्लस b, और ये यहाँ पे b बच रहा है और ये मेरे पास a बच रहा है, ये b है और ये है b प्लस सी और ये c है। अब आप यहाँ पर फिर मैं करूंगा डू योर सेल्फ, मतलब एक्सपैंड खुद करना, 2 स्टेप का काम और है, वो निकल जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है वही मिसलेनियस का चैप्टर 11 का, हम चैप्टर 4 का मिसलेनियस का क्वेश्चन 11 है। ये प्रूफ करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अब ये इसके हिसाब से वाइपर लगा के कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ कॉमन वगैरह नहीं आएगा, तो हम वो ट्राई ना करें। हालांकि सोचने में एक बार अप्रोच लगाने में दिक्कत नहीं है। दूसरा अल्फा माइनस बीटा को देखो ध्यान से, तो क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों को माइनस करना है, अल्फा माइनस बीटा। तो मैं दिस इज R1, ये R2 है, ये R3 है, तो मैं R1 अप्लाई करता हूँ, R1 माइनस का R2, तो कितना आएगा मेरे पास, जब यहाँ अल्फा माइनस बीटा आ रहा है तो यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी आएगा ही आएगा। और दूसरा R2 को मैं लगा चुका हूँ, तो अगला वाला कौन सा लगेगा, R3 पे, तो R3 माइनस का कितना लगेगा, R2, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिस पे लगाते हैं उस पे नहीं लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अगला इसमें ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास कितना निकलेगा, दिस इज अल्फा माइनस बीटा, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो फिर से निकला अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आप चेक करोगे कि आपका जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल, तो कितना निकला, बीटा माइनस का, ये निकला बीटा माइनस का अल्फा। ठीक है, आगे है मेरे पास ये निकला, दिस इज योर बीटा, ये अनटचेबल है बीटा स्क्वायर, और ये गामा प्लस अल्फा यहाँ माइनस कर लेंगे, तो दिस इज गामा माइनस का बीटा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो गामा माइनस का बीटा एंड गामा प्लस में बीटा, इन दोनों में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा अल्फा कटेगा इस बार, ये बचा बीटा माइनस का गामा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन तीनों से कितना कॉमन निकल रहा है, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से कितना कॉमन निकल रहा है, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा निकल रहा है। तो टेकिंग कॉमन, दिस विल बी टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम, आप लोग लिख लेना, यहाँ पे अल्फा माइनस का बीटा है और बीटा माइनस का गामा है। चलो अल्फा माइनस बीटा यहाँ से गया, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचा अल्फा प्लस का बीटा, यहाँ कितना बचा -1, -1 क्यों बताना पड़ेगा क्या, ये छोड़ दो, चलो बता देता हूँ, बिकॉज मैंने अल्फा माइनस बीटा निकाला है और ये बीटा माइनस अल्फा है, तो माइनस तो छोड़ेगा, पलटाना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। ठीक है,
ये आपके पास बीटा है, ये आपका बीटा स्क्वायर और ये गामा प्लस अल्फा एज इट इज। यहाँ से आपने कॉमन निकाला बीटा माइनस गामा, मगर ये उल्टा है, यहाँ से आपको देना पड़ेगा -1। ये आपका अल्फा बीटा माइनस गामा निकल रहा है और ये भी बीटा माइनस गामा नहीं है, तो यहाँ भी बचेगा माइनस का बीटा प्लस गामा और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 1। चलिए अब आप इसमें आप 2 जीरो बना लेते हैं, इसके अंदर 2 जीरो दिख रहा है -1 प्लस 1, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, आप इन दोनों को ऐड कर लो, C1 अप्लाइज ऑपरेशन लगेगा, C1 अप्लाइज C1 प्लस C3। ऑलरेडी मेरे पास बाहर कितना निकल रखा है अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस का गामा, और अंदर जो बचा मेरे पास अप्लाई करने पे look at this 1 प्लस 1 1 माइनस 1 इज 0। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो ये निकला बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा और यहाँ पे निकला मेरे पास 0, बाकी अनटचेबल है मेरे पास, तो अल्फा प्लस बीटा देन दिस इज बीटा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा, ये आपके पास -1, दिस इज अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस का गामा एंड यहाँ बचा मेरे पास 1। अब याद करो वो अपना डायलॉग पुराना वाला, एक्सपैंड 2 जीरो देख करके तुरंत हम कर देते हैं, मगर नहीं, बिफोर एक्सपैंडिंग हैशटैग लिखवाया था ट्राई टू टेक आउट कॉमन, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लो कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाला, ये बचा अल्फा माइनस का बीटा, ये बचा बीटा माइनस का गामा, अंदर बच रहा मेरे पास 0 1 0 अल्फा प्लस बीटा दिस इज बीटा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा दिस इज -1 अल्फा प्लस गामा एंड 1। अब इसके बाद यू विल जस्ट एक्सपैंड एंड गेट योर आंसर बाय योर ओन, आ जाएगा एक स्टेप और है, तो डू योरसेल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है फ्रॉम द मिसलेनियस, और हमने देखा वाइपर लगाना, हमने आरएमसीसी देखा, हमने एक और चीज देखी थी दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन मतलब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट 2 टुकड़ों में टूट जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है उसका, तो यहाँ भी इस वाले डिटर्मिनेंट जहाँ प्लस दिख रहा है आपको ना वो टूट जाएगा, तो मैं यहाँ पर उसको बाइनरी फ्यूजन या फिर मैं इसको तोड़ देता हूँ, तो दिस विल बी x प्लस y z, ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, ये 1 1 1, तो ये मैंने अच्छा प्लस में दिखे तो पहले ब्रेक कर लो एक बार, दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी और इससे काफी चीजें आसान हो जाती है। x y z और ये निकला x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर और ये बचा मेरे पास px क्यूब, दिस विल बी पी वाई क्यूब एंड पी जेड का क्यूब। चलो आगे हमारे पास जो है इसके अंदर चीजें देखेंगे फटाफट। यहाँ से मेरे पास पहले इसमें से x बाहर निकल रहा है, इसमें से y बाहर निकल रहा है, इसमें से z बाहर निकल रहा है, तो वो बाहर कहाँ जाएगा, वो इसी के बाहर आएगा, पूरा बाहर मत कर देना। तो ये निकला, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर 1 1 1। अच्छा अब आगे यहाँ से आपने x y z कॉमन निकाला तो बचा मेरे पास यहाँ 1 और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों में आप एक चीज और देख लो कि यहाँ पे मेरे पास तीनों से p भी बाहर आ रहा है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, मेरे पास p x y z बाहर आ गया। अच्छा यहाँ कितना बचा 1 1 और यहाँ कितना बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ x बचेगा 1x x का स्क्वायर। अच्छा यहाँ कितना बचेगा 1 y और y का स्क्वायर, ये 1 z और z का स्क्वायर। चलो अब मैं आपसे बोलूं कि क्या हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट मेरे पास दोनों आइडेंटिकल दिख रहा है आपको? तो आइडेंटिकल दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, थोड़ा सा बस कॉलम चेंज की पोजीशन का अंतर है। तो मैं ये 1 1 1 वाला जो लास्ट में दे रखा है मैं इसको उठा के इधर लाता हूँ। मैं पहले इन तीनों को क्या करता हूँ, फ्लिप, तो मैं 2 फ्लिपिंग करूंगा। ये पहले जो 1 वाली कॉलम है ये कॉलम 2 पे लाऊंगा, ये वाला इधर जाएगा, मगर मुझे ये 1 वाला यहाँ पे चाहिए फर्स्ट कॉलम पे, तो ये 2 बार जंप मारेगा, एक बार ये यहाँ और एक बार फिर ये यहाँ आके फिर ये यहाँ आएगा, तो 2 बार। अच्छा एक जंप या एक हम इंटरचेंज करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो एक नेगेटिव हम लगाते हैं, दिस इज अ प्रॉपर्टी, पहली क्लास में बताया था, याद होगा नहीं याद होगा देखो एक बार, लिखा होगा आपने फेयर कॉपी के अंदर। तो यहाँ पर 2 बार फ्लिपिंग हो रही है, तो मेरे पास 2 बार नेगेटिव बाहर आएगा, तो ये कितना हो गया 1 1 1, ये उठ के इधर आ गया, ये हट के इधर चला गया, और ये कितना निकला, दिस इज x y z और ये निकला x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर और प्लस ये मेरे पास कितना निकला, दिस इज p x y z। अब देखो ये 1 1 1 और ये कितना निकला x y z और ये निकला x का स्क्वायर
y का स्क्वायर z का स्क्वायर। अब ये बिल्कुल दोनों सेम आ गए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को यहाँ से उठा करके मैं बाहर जैसे कॉमन निकालते हैं ना, वैसे हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो कॉमन हम यहाँ पे निकाल देते हैं और निकाल देंगे यहाँ पे कॉमन, तो माइनस माइनस कितना, एक तो ये प्लस हो गया, इसको छोड़ दो और हर किसी के आगे यहाँ पे एक 1 तो रहेगा ही रहेगा। आप यदि यहाँ से कॉमन निकालते हो, दिस इज 1 1 1 x y z और ये निकला x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ये आपने डिटरमिनेंट पूरा कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा px y z। तो ये बचा मेरे पास px y z। तो एक जो बड़ा पोर्शन था ये तो आ गया। बाकी यहाँ पे मेक टू जीरोस, अच्छा वो मैं लगा दूं, 1 r1 अप्लाइज r1 माइनस r2 और r3 अप्लाइज r3 माइनस r2, ये लगा सकते हो आप। इससे 2 जीरो बन जाएंगे आपके पास एंड देन एक्सपैंड, और एक्सपैंड करके आप क्या कर लो यहाँ पे डू योर सेल्फ, ये भी कर लो, तो आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो भैया होमवर्क में मगर पूरा करना है, होमवर्क में पूरा करना है। ऐसा नहीं कि डू योर सेल्फ मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग मुझे डू योर सेल्फ करके चिपका दो, तो वो काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत अपने आप में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑपरेशंस लगाना सीखना, लॉजिक लगाना, वो सब चीजें हमने देखी, क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। और दिस इज मोर देन इनफ फॉर द डिटरमिनेंट, हमने काफी चीजें कर ली हैं। डेरिवेटिव के लिए तैयार हो जाओ, अगली क्लास में डेरिवेटिव की लूंगा, और होमवर्क जल्दी से जल्दी करके मुझे भेजो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।